नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की जान को खतरा है। कुछ लोग उन पर हमला करने की साजिश कर रहे हैं। संजय राउत के इस दावे ने हड़कंप मचा दिया है। सिर्फ दावा नहीं है, रिपोर्ट भी निकलकर सामने आई है कि राहुल गांधी की जान को खतरा है। एक तरफ कांग्रेस समेत इंडिया गठबंधन राहुल गांधी के सपोर्ट में उतरा है, दूसरी तरफ राहुल गांधी के बयान ने बवाल खड़ा कर दिया है। आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जबरदस्त भड़के हैं और मल्लिका अर्जुन खड़गे से कहा है कि अपने नेता राहुल गांधी से कहो कि सावधान हो जाएं। तो राहुल गांधी ने आखिर क्यों कहा कि मोदी को डंडे से पीटेंगे, आपको बयान सुनाएंगे और क्या आपत्ति दर्ज करवाई गई है नड्डा की तरफ से, उस पर भी आएंगे। लेकिन सबसे पहले खबर में कांग्रेस कितना भड़की है, बयान सुनिए। एक वाक्य, एक शब्द नहीं निकला माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री या किसी वरिष्ठ नेता से। वाक्यों से नहीं निकला, डर के मारे, भय के मारे। लेकिन इससे संदेश क्या जाता है? संदेश जाता है कि और करो, और करो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारा समर्थन कर रहे हैं। ऐसे लोगों को सही रूप से कानून के अंतर्गत दंडित करने के लिए मैं एक चीज बता देना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी को, ये कांग्रेस पार्टी है और ये राहुल गांधी है। जान से मारने की धमकी से हम लोग किसी भी तरीके से डरने वाले नहीं है। यहाँ पे कांग्रेस के लाखों करोड़ों कार्यकर्ता तैयार हैं अपनी छाती आगे करके, जान से मारना है हमें मारिए, लेकिन हमारे नेता की आवाज कभी बंद नहीं होगी, हमारे नेता कभी चुप नहीं होंगे। तो सुना आपने, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी का कहना है कि ये सब कुछ मोदी शाह की स्वीकृति से हो रहा है, इसे हम कोर्ट में लेकर जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ अजय माकन ने एफआईआर दर्ज करवाई है और उनका कहना है कि राहुल गांधी तो चुप नहीं होंगे, वो दलितों की भी आवाज उठाएंगे, बेरोजगारों की भी आवाज उठाएंगे, जो उनको कहना है वो कहेंगे और अगर गोली मारनी है तो हमें गोली मारो। आप देख सकते हैं कि बवाल कितना तगड़ा खड़ा हो गया है और संजय राउत का जो बयान निकलकर सामने आया है उसने आग में घी डालने का काम किया है। सांसद संजय राउत का कहना है कि राहुल गांधी के खिलाफ साजिश हो रही है, उनकी जान को खतरा है, कुछ लोग उन पर हमला करने की सोच रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि कैसे कांग्रेस समेत इंडिया गठबंधन राहुल गांधी के सपोर्ट में उतरा है। राहुल गांधी को लेकर बयान निकलकर सामने आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ खबर तो पहले ही निकलकर सामने आ गई थी कि खुफिया इनपुट मिला है कि नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद राहुल गांधी की जान को खतरा है। इसी को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के दिन पत्र लिखते हुए डिमांड की थी कि आप अपने नेताओं पर अंकुश लगाएं कि वो जैसे राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। इसी पर मैं आपको बता दूं कि खड़गे को जवाब दिया गया है और जवाब किसी और ने नहीं दिया है, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिया है। क्योंकि मोदी शाह ऐसे मामलों में कैसे पीछे हो जाया करते हैं, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। आपको बता दें कि पत्र लिखा गया है और ये पत्र खड़गे के नाम लिखा गया है, जेपी नड्डा ने लिखा है और लिखते हुए पत्र में कहा है कि आप राहुल की करतूतों को भूल गए हैं क्या? राहुल गांधी या फिर उनकी माता सोनिया गांधी, दोनों का जिक्र किया अपने पत्र में। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विश्व नमन कर रहे थे तो उस समय आप कहां थे? उन्होंने उदाहरण दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 110 बार गालियां दी गई, अपशब्द उनको कहा गया, चाहे वो रावण हो, भस्मासुर, नालायक, राक्षस। तो सुना आपने, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का कहना है कि हमारे प्रधानमंत्री को 110 गालियां दी जाती हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि उन्हें डंडों से पीटेंगे। इतना ही नहीं, राहुल गांधी विदेश में जाकर कहते हैं कि संविधान को खतरा है और वो आरक्षण को खत्म कर देंगे। जब राहुल गांधी इस तरह के बयान देते हैं तो खड़गे क्यों नहीं बोलते? यहां पर मैं आपको बता दूं कि राहुल गांधी ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है जिसमें उन्होंने कहा हो कि वो आरक्षण को खत्म कर देंगे। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, फिर गृह मंत्री अमित शाह ने इस बात को लेकर झूठ बोला और अब आप देख सकते हैं कि जेपी नड्डा ने बकायदा पत्र लिख दिया है। और जहां तक रही संविधान को खतरे की बात, तो संविधान को लेकर इन्हीं के नेता, इन्हीं के मंत्री 2024 लोकसभा चुनाव में कह चुके हैं कि अगर इस बार 400 पार हो गया तो हम संविधान को बदल देंगे। तो कौन क्या कहता है और कौन किस नियत से कहता है, समझने वाले अपने आप में समझते हैं। और यहां पर अगर राहुल गांधी के विदेश में दिए गए बयान की चर्चा हो रही है तो इस बयान को भी सुनना चाहिए। Like, I don't actually hate Mr. Modi. I don't.
ये जो नरेंद्र मोदी अभी भाषण दे रहा है, मैं आपको बता रहा हूं, 6 महीने बाद, 7-8 महीने बाद ये घर से नहीं निकल पाएगा। हिंदुस्तान के युवा उसको ऐसा डंडा मारेंगे, इसको समझा देंगे। तो सुना आपने, राहुल गांधी ने 2020 में बयान दिया था और कहा था कि जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ रही है, ऐसे हालातों में देश का युवा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डंडे मारेगा। यहां पर राहुल गांधी ने खुद के लिए नहीं कहा था कि वो मोदी को डंडे मारेंगे, पहली बात। और दूसरा, आपने तो वीडियो देखा ही है कि जब 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजे निकलकर सामने आ गए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने ही संसदीय क्षेत्र वाराणसी में पहुंचे तो उनके काफिले पर चप्पल मारी गई थी। यहां पर राहुल गांधी के बयानों की चर्चा हो रही है। तो इस बयान को कैसे भूला जा सकता है कि राहुल गांधी ने अभी अमेरिका दौरे के दौरान कहा कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नफरत नहीं करते हैं, जबकि भाजपाई राहुल गांधी से नफरत करते हैं। राहुल गांधी इस देश का नंबर प्रथम आतंकवादी है। राहुल गांधी की वहां पर जुबान काटनी चाहिए, जो काटेगा उसको मैं 11 लाख का इनाम मेरी तरफ से दूंगा। तेरा भी वो हाल होगा राहुल गांधी, तो तेरे दादी का हाल है। देश का सबसे बड़ा दुश्मन जो जिसको लानना चाहिए एजेंसी को, वो आज राहुल गांधी है। ये गांधी परिवार पे अटैक क्यों करते हैं? हम लोकतंत्र के लिए लड़ते हैं और सालों से लड़ रहे हैं। जान दी है मेरे परिवार ने। मेरी दादी को 32 गोली लगी थी, मेरे पिता को बम से मारा गया, मेरे खिलाफ हिंसा की गई, मगर जिस दिन मेरे दिल से डर मिट गया, उस दिन मेरे दिल में सिर्फ मोहब्बत रही है और कुछ नहीं। मेरे दिल में इतनी सी भी नफरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे दिल में डर नहीं है। मोहब्बत करने वाले कभी नहीं डरते, और सुन लो, डरने वाले कभी मोहब्बत नहीं करते। ये है उनमें और हम में फर्क। हम डरते नहीं, मोहब्बत करते हैं। तो आप भाजपाई नेताओं समेत राहुल गांधी का बयान सुन सकते हैं। एक तरफ नफरत फैलाई जा रही है, दूसरी तरफ राहुल गांधी का कहना है कि ये लोग नफरत जितनी फैलानी है फैलाएं, हम लोग मोहब्बत बांटेंगे। और राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान तो ऐसी चल पड़ी है कि चौंकाने वाली खबर निकलकर सामने आई है कि हिंदू सेना के अध्यक्ष ने भारतीय जनता पार्टी के मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। जी हाँ, खबर आप देख सकते हैं और खबर का मेन पॉइंट मैं आपको पढ़कर सुना देती हूं। देखिए, इसमें खबर में लिखा हुआ है कि दिल्ली हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। हिंदू सेना अध्यक्ष सुरजीत सिंह यादव ने याचिका दायर कर कहा कि वह बिट्टू की टिप्पणी से व्यथित हैं। तो आप देख सकते हैं, हिंदू सेना के अध्यक्ष ने राहुल गांधी को सपोर्ट किया है और बीजेपी के मंत्री के खिलाफ याचिका दाखिल कर दी है। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान किस तरीके से चल पड़ी है। वैसे मैं यहां पर आपको बता दूं कि करना कुछ भी नहीं था, बस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इतना कहना था कि बीजेपी के मंत्री ने जो आतंकवादी कहा है, जैसे राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी दी गई है, इस बयान से हम सहमत नहीं हैं। लेकिन कहना और एक्शन लेना तो दूर की बात है, आप देख सकते हैं कि कैसे इस धमकी को सही ठहराया जा रहा है। तो कांग्रेस ने कह दिया है, इंडिया गठबंधन के नेताओं ने कह दिया है कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की जान को खतरा है, और इंटेलिजेंस रिपोर्ट भी निकलकर सामने आई है कि राहुल की जान को खतरा है। ऐसे में राहुल को अगर कुछ हो गया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्या होगा? इस सवाल के जवाब में इस पूरी खबर पर, इन बयानों पर, नड्डा के पत्र पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।